बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत विषय अध्यापक, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अतुला संस्कृतम कक्षा 7 का पाठ 10वां पाठ है चतुरः गंगदत्तः लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कुछ विद्यार्थी जो हमारी स्कूल से भिन्न स्कूलों के हैं, उनकी विशेष डिमांड पर इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे। चतुरः गंगदत्तः 10वां पाठः। इस पाठ का नाम चतुरः गंगदत्तः है, अर्थात चतुर गंगदत्त। के अध्ययन करने से पहले इसके वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि हमें आसानी रहे इसके हिंदी अर्थ को समझने में। पुरा प्राचीन काल में, परितः चारों ओर, सोलासम प्रसन्नतापूर्वक, अति गर्वितः बहुत घमंडी, उद्यतः तैयार, अधः नीचे, अभिलषामि इच्छा करता हूँ, तवाहारम आपका भोजन, मंडूकः मेंढक, कूपे कुएं में, अनुपालयन्ति पालन करते हैं, हीनम कृत्वा न्यून नीचा करके, ज्ञात्वा जानकर, साश्चर्य आश्चर्य से, तथाविधः उसी प्रकार, आगत्य आकर। प्यारे बच्चों, आइए इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं एक बार। पुरा गंगदत्तः नाम एकः मंडूकः आसीत्। पुरा यानी प्राचीन काल में, गंगदत्ता यानी गंगदत्त नाम यानी नाम का एक, मंडूक यानी मेंढक, आसीत यानी था। पुराने प्राचीन काल में गंगदत्त नामक एक मेंढक था। सह ग्रामात् बहि कूप से जले वसति स्म। स यानी वह, ग्रामात् यानी गांव से, बही यानी बाहर, कूप से यानी कुएं के, जले यानी पानी में, वसति इसमें यानी रहता था। अर्थात वह गांव से बाहर कुएं के पानी में रहा करता था। कूपम परितः वृक्षः आसन। कूपम यानी कुएं के, परितः यानी चारों ओर, वृक्षः यानी वृक्ष, आसन यानी थे। कुएं के चारों ओर पेड़ थे, वृक्ष थे। वृक्ष से अधः एकः कोटरः आसीत्। वृक्ष के यानी पेड़ के, अधः यानी नीचे, एक यानी एक, कोटर यानी बिल, आसीत् यानी था। वृक्ष के नीचे एक बिल था। यत्र कृष्ण सर्पः अपि निवसति स्म। यत्र यानी वहाँ, जिसमें कृष्ण सर्पः अपि निवसति स्म, अर्थात एक काला सर्प भी रहता था, रहा करता था, रहता था। तस्मिन् कूपे बहवः मंडूकाः अपि सोलासम अवसन्। तस्मिन् उस, कूपे यानी कुएं में, उसी कुएं में, बहवः मंडूकाः अपि सोलासम अवसन्, अर्थात बहुत, उसी कुएं में बहुत सारे मेंढक भी उल्लासपूर्वक रहते थे, अर्थात आनंदपूर्वक रहते थे। गंगदत्तः तेषां मंडूकानां राजा आसीत्। गंगदत्तः तेषां यानी उनका, मंडूक यानी उन मेंढकों का राजा था। गंगदत्तः उन मेंढकों का राजा था। सः यत् वदति तत् एव सर्वे मंडूकाः अनुपालयन्ति स्म। जो वह, अर्थात वह जो कहता था, अर्थात वह जैसा कहता था, वैसा ही सभी मेंढक करते थे, अर्थात उसकी पालना करते थे। जैसा वो कहता था वैसा करते थे। अतएव सः गंगदत्तः अति गर्वितः। इसीलिए, अतएव इसीलिए, वह गंगदत्त है, गंगदत्त अति गर्वित यानी बहुत घमंडी बना रहता था। भवति स्म, बहुत घमंडी बना रहता था। गंगदत्त से दुर्व्यवहारेण केचित् मंडूकाः रुष्टाः अभवन्।
गंगदत्त के इस दुर्व्यवहार से केचित यानी कुछ, मंडुका यानी मेंढक, रुष्टा यानी रुष्ट या नाराज, अभवन हो गए। गंगदत्त के दुर्व्यवहार से कुछ मेंढक नाराज हो गए। ते गंगदत्तम अधिकारेण हीनम कृत्वा तम कूपात बहि कर्तुम उद्यतः अभवन। ते गंगदत्तम, वे गंगदत्त को अधिकारेण यानी अधिकार, गंगदत्त को अधिकार से, हीनम कृत्वा तम कूपात अर्थात रहित करके, अधिकार से रहित करके, राजा के पद से हटा करके कुएं से बाहर निकालने के लिए उद्यता अभवन तैयार हो गए, अर्थात गंगदत्त को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। क्रुद्धः मंडूकः गंगदत्तस्य नाशः कथम भवेत्। क्रुद्धः अर्थात नाराज, मंडूका यानी मेंढक, गंगदत्त के नाश, गंगदत्त का विनाश कैसे होगा, इति चिंतयति स्म, इस प्रकार इस विषय पर सोचने लगे। तद ज्ञात्वा गंगदत्तः विषादम अनुभवति स्म। तद यह जानकर, ज्ञात्वा यानी जानकर, तद यानी यह जानकर गंगदत्त को दुख, बहुत दुख, अनुभवति स्म हुआ, बहुत दुख हुआ। सह शत्रुणाम नाशाय उपायम अचिंत्यत। वह कौन, गंगदत्त, शत्रुणाम शत्रुओं के, नाशाय यानी विनाश के का, उपायम यानी का, उपायम विनाश का उपाय, अचिंत्यत सोचने लगा, अर्थात वह उन शत्रुओं का विनाश सोचने लगा। ततः सह वृक्षस्य अधः स्थितस्य सर्पस्य समीपम अगच्छत्। ततः इसके बाद, सह वह, वृक्षस्य पेड़ के, अधः नीचे, स्थितस्य रहने वाले, सर्पस्य सांप के, समीपम पास, अगच्छत् आया, आ गया। उच्चै अवदच्च और जोर से बोला, और जोर जोर से कहने लगा, नागराजाय नमः, कि नागराज को प्रणाम हो। त्वया सह मैत्रीम कर्तुम इच्छामि, कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। त्वया यानी तुम्हारे साथ, सह यानी साथ, मैत्रीम यानी मित्रता, कर्तुम इच्छामि यानी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। साश्चर्यम सर्पः गंगदत्तम अपृच्छत्। साश्चर्य अर्थात आश्चर्य के साथ, आश्चर्यचकित होकर सांप ने गंगदत्त से पूछा, क्या पूछा, गंगदत्त ने कहा, अपृच्छत् पूछा या कहा, कि भक्षे भक्षकयोः मध्ये मैत्री कथम संभवेत्, कि हे विषधारी, गंगदत्त से पूछा कि भक्षे और भक्षक के बीच में मित्रता कैसे संभव हो सकती है, अर्थात कैसे संभव है। वृथा तव प्रयास है, कि तुम्हारा प्रयास बेकार है, व्यर्थ है। गंगदत्तः शनै अवदत्, गंगदत्त ने धीरे से कहा, क्या कहा, कि हे विषधर, एवं मां वद, कि विषधर से कहा कि ऐसा मत कहो, एवं मां वद यानी ऐसा मत कहो। अधुना स्वजनै अपमानितः अहम सहायताम, पहले इसको देख लेते हैं। अधुना यानी अब, स्वजनै अपने लोगों से, अपमानित है अपमानित, अहम सहायताम मैं तुम्हारी सहायता के लिए, मैं तुम्हारी सहायता, अभिलषामी यानी चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने लोगों से अपमानित होकर अब तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। सर्पः अवदत्, सर्प बोला, सर्प ने बोला, क्या बोला, कुत्र निवसन्ति तव शत्रवः, कि तुम्हारे शत्रु, कुत्र यानी कहाँ, निवसन्ति यानी रहते हैं, तव यानी तुम्हारे, शत्रवः यानी शत्रु, तुम्हारे शत्रु कहाँ रहते हैं। सह उत्तरम अवदत्, वह अर्थात गंगदत्त ने उत्तर दिया, क्या दिया, एतस्मिन् कूपे, इसी कुएं के अंदर, ये जो कुआं दिखाई दे रहा है इसी कुएं के अंदर रहते हैं। अलम चिंतया, चिंता मत करो, मया सह कूपम चल,
मेरे साथ कुएं पर चलो। इति उक्त्वा तौ तत्र अगच्छताम्। ऐसा कहकर या था यह कहकर वे दोनों वे दोनों तत्र वहाँ अगच्छताम यानी चले गए, अर्थात कुएं के ऊपर चले गए। तत्र गत्वा गंगदत्तः प्रतिदिनम् एकैकं मण्डूकं सर्पस्य भोजनाय यच्छति स्म। वहाँ तत्र यानी वहाँ, गत्वा यानी जाकर, गंगदत्तः यानी गंगदत्त, वहाँ जाकर गंगदत्त प्रतिदिनम एक एक रोजाना एक एक मेंढक को, मंडुकम यानी मेंढक को, सर्पस्य यानी सर्प का, भोजनाय यानी भोजन के लिए, भोजन के रूप में यच्छति स्म अर्थात देने की, सांप को देने लगता है, अर्थात मैं तुम्हें एक एक मेंढक आपको भोजन के रूप में दे दूंगा, ऐसा देने लगता है। एवं सह सर्पः सर्वान् मंडुकान् अभक्षयत्। इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, सह यानी वह, सर्प यानी सांप, सर्वान यानी सभी, मंडुकान यानी मेंढकों को, सभी मेंढकों को अभक्षित यानी खा जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे करके वह सभी मेंढकों को खा जाता है। शत्रुणाम नाशः अभवत्। शत्रुओं का नाश हो गया, अर्थात शत्रुओं का नाश हो चुका है। इति ज्ञात्वा सह चतुरः गंगदत्तः सर्पम प्रार्थयति। जैसा कि सभी शत्रुओं का नाश हो चुका है, तो यह जानकर, इति ज्ञात्वा यह जानकर, वह चतुर गंगदत्त, वह चालाक गंगदत्त, सर्पम प्रार्थयति, सर्प से प्रार्थना करता है कि हे नागराज स्वः त्वं किं खादिष्यसि इति विचार्य अहम चिंतितः अस्मि। कि हे नागराज, कि कल, स्वः यानी कल, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, खादिष्यसि यानी खाओगे, कल तुम क्या खाओगे, इति यानी ऐसा, यह, विचार्यम यानी सोचकर, अहम यानी मैं, चिंतित यानी चिंतित, अस्मि यानी हूँ, कि कल तुम क्या खाओगे, यह सोचकर मैं चिंतित हूँ। कूपात बहि गत्वा तवाहारम आनयामि। कि कूपात यानी कुएं से, कुएं से, बही यानी बाहर, गत्वा यानी जाकर, तवाहारम यानी तुम्हारे आहार, भोजन, तुम्हारा भोजन, आनयामि यानी लाता हूँ, अर्थात कुएं से बाहर जाकर के तुम्हारा भोजन लाता हूँ। मार्गम देहि ततः सर्पः तस्मै मार्गम अयच्छत्। मार्गम देहि, कि मुझे जाने के लिए रास्ता दो, मुझे जाने के लिए रास्ता दो। ततः सर्पः तस्मै मार्गम अयच्छत्। इसके बाद सांप उसे रास्ता दे देता है, सांप उसे रास्ता दे देता है। बहिः आगत्य चतुरः गंगदत्तः सर्पम अवदत्। बहि यानी बाहर, आगत्य यानी आकर, चतुर यानी चतुर, गंगदत्त यानी गंगदत्त, सर्पम यानी सर्प से, अवदत् यानी बोला, अर्थात चतुर गंगदत्त बाहर आकर सांप से बोला। क्या बोलता है? न गंगदत्तः पुनरेति कूपम, कि गंगदत्त कुएं में फिर से कभी नहीं आएगा। इस प्रकार से जहाँ यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, यह बाहर जाते हुए कह रहा है कि गंगदत्त अब कुएं में नहीं आएगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को पाठ का हिंदी सरलार्थ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।